हेलो फ्रेंड्स, डेल्टिक पेज पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे ई रिक्शे को कैसे मेंटेन रखा जाता है। तो बहुत अच्छे से मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सफाई के दौरान बस चंद चीज़ों की कुछ चीज़ों का ही बस ध्यान रखेंगे आप, तो बहुत अच्छे से आप अपने ई रिक्शे को मेंटेन करके रख सकते हैं। आज वही आपको हम बताएंगे। तो सफाई के दौरान आप लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना है वो अभी आपको बताते हैं। जैसे स्पीडोमीटर है, तो आप हल्का सा हाथ लगा के इसको देख लिए कि अगर ज़्यादा हिल डुल तो नहीं रहा है। अगर ज़्यादा हिल रहा है तो यहाँ इसके स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे, तो इसको आप अपने टूल किट में मिले स्क्रू ड्राइवर से आसानी से इसको टाइट कर सकते हैं। फिर आता है हॉर्न। हॉर्न अगर लूज है तो इसको भी टूल किट में मिले उस स्पैनर से आप टाइट कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि डेली बेसिस पे आप व्हील का ये नट चेक करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप डेली बेसिस पे हर एक नट को चेक करिए, कोई ढीला तो नहीं हुआ है। और उसके बाद से ये जब चेक करेंगे उस दौरान ये चीज़ भी चेक कर लीजिएगा कि आपके टायर के जो ये रेशे बने हुए हैं इसमें कहीं कोई गिट्टी तो नहीं फंसा है, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं फंसा है। अगर ऐसा हो तो उसको निकालें इसमें से। और ऐसे ही सारे व्हील में सारे नटों को चेक कर लें कि सारा प्रॉपर्ली एकदम टाइट है, और सारे टायरों में देख लें कि कहीं गिट्टी तो नहीं फंसा हुआ है इसके रेसे में ऐसे। तो फिर उसके बाद से ब्रेक चेक कर लें कि ढीला तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ब्रेक ढीला है तो इसको सेंटर ब्रेक रॉड से ही टाइट करें। सेंटर ब्रेक रॉड यहाँ नीचे होता है, ये यहाँ से टाइट करें इस चीज़ को। यहाँ से कभी भी ब्रेक को टाइट करें, यहाँ से नहीं करना चाहिए ब्रेक को टाइट, यहाँ से टाइट करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना होता है कि जंक्शन पे ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो या कीचड़ ना पड़े। इसको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे साफ़ करना चाहिए। इन पूरे जंक्शन को, जितने भी ब्रेक जंक्शन होते हैं, इनको प्रॉपर्ली साफ़ करके रखना चाहिए। और ऐसे ही मोटर को भी हमेशा साफ़ करके ही रखना चाहिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कीचड़ ना पड़े। तो इसलिए डेली बेसिस पे देख के ध्यान से उसको साफ़ करके रखना चाहिए। और अभी फिर बैटरी के पास आते हैं। तो बैटरी में क्या है कि ये क्लैंप देख लेना चाहिए कि क्लैंप प्रॉपर्ली एकदम टाइट है, ढीला तो नहीं हुआ है क्लैंप। और इसके ऊपर कोई भी अगर पानी गिरा हो, लगता हो कि हाँ बैटरी से छलक के निकला है चलने के दौरान, तो वो सारे ढक्कन चेक कर लेना चाहिए। अगर कुछ है इस पे लिक्विड तो उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। और ये क्लैंप देख लेना चाहिए प्रॉपर्ली दोनों टाइट हो, एकदम अच्छे से टाइट होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी चलाते हो तो अगर ये ढीला रहेगा तो बैटरी ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सफाई करने के दौरान ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बैटरी के टर्मिनल पे अगर कुछ कार्बन टाइप का कुछ जमा है तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। और इस पर या ग्रीस लगा देना चाहिए या फिर कंपनी के द्वारा जो जेल प्रोवाइड कराया जाता है वो लगाना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो सिंपली आप वैसलीन लगा सकते हैं इस पर, इसको साफ़ करके। अभी बारी आती है ड्राइवर बॉक्स की। तो ड्राइवर बॉक्स को भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना साफ़ रखिए इसको। और इसमें कभी भी पानी वगैरह मत रखिए, क्योंकि बहुत से वायर होते हैं और हाई वोल्टेज वायर होते हैं इसमें, तो इसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें पानी मत रखें। और सफाई के बाद नोट डाउन कर लेना चाहिए ये इसका किलोमीटर। जब भी आप दिन में स्टार्ट करते हैं पहली जर्नी, उससे पहले आप एक बार इसका किलोमीटर कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लें। इससे आपको अंदाज़ा लगता है हमेशा कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है एक चार्ज में, तो उसको हमेशा नोट डाउन कर लेना चाहिए। और हमारे डेल्टिक ई रिक्शे की सबसे अच्छी विशेषता है कि ये एक चार्ज में 125 किलोमीटर चलती है। और जब निकलने से पहले कभी भी इसको लेके गाड़ी चलने से पहले एक बार सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन चेक कर लेने चाहिए। हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। और एयर प्रेशर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और गाड़ी चलाते वक्त जो चंद बातों का हमको ध्यान, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त थ्रोटल कभी भी झटके से पूरा नहीं लेना चाहिए। कभी भी थ्रोटल धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे एक्सेलरेट करिए गाड़ी को।
उससे अगर झटके से लेने से थोड़ा गाड़ी के बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और मोटर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा माइलेज थोड़ा कम मिलता है। और स्मूथली धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे इसको तो थोड़ा माइलेज अच्छा मिलेगा। और फिर बात आती है हैंड ब्रेक की। तो गाड़ी कभी भी रन करने से पहले एक बार हैंड ब्रेक को ज़रूर आप चेक करिएगा कि ये अपने इस पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में है कि नहीं है। क्या होता है कि गाड़ी खड़ा करते वक्त तो हैंड ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन चलने से पहले लोग भूल जाते हैं, इससे हमारे मोटर जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हैंड ब्रेक हमेशा गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये ऑफ पोजीशन में है कि नहीं है। और हैंड ब्रेक लगाने का सही तरीका ये होता है कि आप पहले ब्रेक पैडल को दबाएंगे और फिर जाके हैंड ब्रेक को उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे। और फिर जब हैंड ब्रेक हटाना हो तो फिर ब्रेक पैडल को दबाएंगे और ये बटन टिप करेंगे दबा के और धीरे से इसको नीचे करके छोड़ देंगे। ये सही तरीका होता है हैंड ब्रेक लगाने और हटाने का। और गाड़ी चलाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बैटरी है आपकी वो 80% से ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। अभी जो स्पीडोमीटर में बैटरी के परसेंटेज का इंडिकेशन है वो 100% है। देखिए ये पूरा का पूरा फुल चार्ज है और 80% डिस्चार्ज होगा तो मात्र ये 2 LED लाइट जलेंगी, ये पहला इधर का और ये दूसरा। यानी अगर यहाँ तक ही बस जल रहा है और ये सारे ऑफ हो गए हैं, यानी आपकी गाड़ी 80% डिस्चार्ज हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में हमको चार्जिंग पे गाड़ी को लेके जाना चाहिए। ज़्यादा डीप अगर डिस्चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसकी ग्रेविटी लो हो जाएगी और उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी बैटरी को चार्ज में लगाने से पहले अगर रनिंग कंडीशन से आप ले जाते हैं और बैटरी को चार्ज में लगाना हो तो आधे घंटे से 1 घंटे उसको रेस्ट देते हैं कि बैटरी ठंडी हो जाए, उसके बाद उसको चार्ज में लगाते हैं। और चार्जिंग के दौरान ध्यान रखना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार एक बार इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि कितने घंटे ले रहा है मेरे मतलब ई रिक्शा फुल चार्ज होने में कितना टाइम ले रहा है। इससे क्या होगा कि आपको खबर रहेगी कि हमारे चार्जर का ऑटो कट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैक्सिमम यही 10 से 12 घंटे लगते हैं ई रिक्शे को फुल चार्ज होने में। अगर बहुत ज़्यादा इससे लग रहा है, 2-3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार आप सर्विस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जिस शोरूम से आपने ई रिक्शे को परचेज़ किया है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी कभी भी चार्ज में लगाइए तो कोशिश करिए कि उसका वेंट प्लग जो होता है, वो जो ढक्कन होता है उसको खोल के ढीला करके उसी के ऊपर रख दीजिए। और बैटरी का उसमें वाटर लेवल भी हमेशा प्रॉपरली यही कोई 10 दिन 12 दिन पे एक बार चेक करते रहिए। अगर कम है उसको मेंटेन करना है तो मार्केट से डिस्टिल वाटर खरीदिए और उसमें डालिए। एसिड कभी भी मत डालिएगा उसमें डिस्टिल वाटर ही डालिएगा। और जब गाड़ी फुल चार्ज हो जाए तो उसके बाद आधे घंटे से 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ही गाड़ी को लेके ड्राइव पे निकलना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल के ऑयलिंग के बारे में। डिफरेंशियल जनरली जो हमारे रिक्शा में लगा होता है ये होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल ये है। डिफरेंशियल के अंदर जो गियर ऑयल होता है उसको हर 2000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज करवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे डिफरेंशियल के अंदर जो गियर्स यूज होते हैं उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और नॉइज़ आने के चांसेस भी कम होते हैं। और ये काम हमेशा डेल्टी के ऑथराइज डीलर पॉइंट पे ही कराना चाहिए। तो ऐसे आप अपने ई रिक्शे को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच वीडियोज़।